हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे, आरएएस की तैयारी से अलग। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एक ये प्रश्न था कि मैंने आरएएस की तैयारी या आरएएस के सिलेबस के अतिरिक्त कौन सी जो बुक्स हैं या पुस्तकें हैं वो पढ़ी हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे कि मैंने कौन सी बुक्स पिछले 5-6 साल में जो पढ़ी हैं। तो सबसे पहली जो बुक मैं बात करना चाहूँगा वो है, आप सब इस बुक से परिचित होंगे, सुंदरकांड। ये जो बुक है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इसका एक एक जो चौपाई है वो वास्तव में हमें एक आस्था का जो है वो संचार करता है। खास करके जो मुझे पसंद, एक सबसे ज़्यादा पसंद है, वैसे तो सारा ही ये जो पुस्तक है या जो सारा ही कविता है, काव्य है, वो मुझे पसंद है। लेकिन इसमें जो एक ये लाइन आती है कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जां पर नाथ करहु तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो इसमें जामवंत जी रघुनाथ जी यानी राम भगवान को कहते हैं कि जिस पर आप दया करते हो उस पर तो देव सुर यानी देवता और मुनि गंधर्व सब जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक बुक सबसे पहले मैं जिसकी बात करना चाहता था कि जो मैंने पढ़ी है, जिसने मुझे हमेशा मेरे को बल प्रदान किया है और मेरे में हमेशा जो है कि आत्मविश्वास का भी संचार किया है। और इसकी जो कथा है वो अपने आप में ही अनुपम है, तो आप सब लोग इससे परिचित होंगे। तो ये एक बुक थी जिसकी मैं बात करना चाहता था। दूसरी बुक की अगर हम बात करें तो वो ये है, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रेंकल। ये जो बुक है इसमें जो हॉलोकॉस्ट हुआ था उसके समय की जो कहानी है और उसमें जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे विक्टर ई फ्रैंकल, उनके बताए गए हैं। और इसमें हमको ये जानने को मिलता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो व्यक्ति है, अगर उसका एक विचार है कि उसने क्यों जीना है, क्यों उसको कार्य करना है, तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मार्ग निकाल लेगा। इसमें एक कोट आता है जिसका अर्थ ये है कि अगर हमारे साथ क्या घटित होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन उसको हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, यानी एटीट्यूड हमारा कैसा होता है हर कंडीशन में, वो हमारे कंट्रोल में है। तो ये एक बुक जो है बहुत ही मुझे अच्छी लगती है और मैंने तैयारी के दौरान इसको पढ़ा है। तो ये दो बुक्स की हमने बात की। तीसरी बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी। ये जो बुक है इसमें जो एक एक संघर्ष दिखाया गया है कि एक जो बूढ़ा मछुआरा होता है वो किस प्रकार से एक बड़ी मछली को पकड़ने का प्रयास करता है। वो उसकी जो जद्दोजहद है उसको इसमें बताया गया है। उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि वो उसके सामने की चुनौती क्या है, वो किसके साथ संघर्ष कर रहा है। और इसमें एक कोट आता है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो ये भी एक तरह से बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इसकी। तो ये एक बुक है जो मैंने पढ़ी। फिर एक और बुक की हम बात करते हैं, लेटर्स टू अ यंग पोएट। ये जो बुक है इसमें एक जो नया बनने वाला कवि है वो जो ये मारिया रेलिक है, इनको लेटर्स लिखता है कि कैसे हमको जो है कि कविता लिखनी चाहिए, कैसे काव्य में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें जो वो मार्गदर्शन देते हैं वो उसमें बताया गया है कि अपने जीवन को कैसे जीना है, अपने जीवन का जो पैशन है उसको कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में ये बुक हमको बताती है। फिर अगर हम बात करें तो एक बुक है ये हरिवंश राय बच्चन जी की प्रतिनिधि कविताएं। हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम बहुत आसानी से उससे रिलेट कर पाते हैं और हमको समझ बहुत आसानी से आ जाती है। जैसे मदिरालय वाली मधुशाला वाली पंक्ति है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। और भी बहुत सारी इनकी कविताएं हैं जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया हैं। तो ये एक बुक मेरी है जो मैंने पढ़ी। एक बुक ये जो विवेकानंद जी की है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इसमें इन्होंने अपने जो जब वो शिकागो से वापस आए थे
तो उन्होंने फिर जगह जगह जहाँ जहाँ पर रुके थे उन्होंने अपने भाषण दिए थे, भारत की जो उज्ज्वल परंपरा है उसके बारे में बताया था। तो ये एक बुक है। अ, इसके बाद एक बुक ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, लगभग मेरे ख्याल से 2016 में पढ़ी थी मैंने। तो ये हमको बताती है कि हम कैसे सोचते हैं वो हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। फिर एक बुक है स्टीफन हॉकिंग्स की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो ये कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बुक है। ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, ये मैंने शुरू के 2-3 चैप्टर्स पढ़े थे, उसके बाद फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया इसमें, तो थोड़ा सा मैंने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन ये भी अच्छी बुक है वैसे। फिर अगर हम बात करते हैं तो एक ये है एपीजे अब्दुल कलाम की लर्निंग हाउ टू फ्लाई। इसमें भी उन्होंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस दिए हैं कि कैसे उन्होंने लाइफ में चीज़ें की हैं, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में खुद को सामना किया है। तो ये एक चीज़ है। और ये भी एक मेरी प्रिय बुक है द रोमांस ऑफ टाटा स्टील। इसमें बताया गया कि टाटा स्टील की जर्नी जो है पिछले लगभग 100 से भी ज़्यादा सालों की वो कैसी रही है, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में टाटा स्टील ने अपने आप को, कैसे वो शुरुआत में जंगल में खोजने गए थे स्टील को, और कैसे वहाँ पे एक प्लांट जमशेदपुर में बनाया गया, और उसके बाद 1980-90 के बीच में जो एक क्राइसिस आई थी टाटा स्टील में, फिर भी उसको कैसे जो वहाँ की लीडरशिप थी उसने उसको हैंडल किया, और आज हम देखते हैं कि कोरस जैसी कंपनी जो है फॉरेन कंपनी, उसको भी एक्वायर किया टाटा स्टील ने। तो ये पूरी स्टोरी टाटा स्टील की इसमें बताई गई है, अलग अलग टाइम पे क्या क्या सिचुएशंस रही हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ बुक्स थी। फिर एक आ जाती है ये मेरी एक प्रिय बुक है बशीर बद्र की मुसाफिर। ये उर्दू शायरी की किताब है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसान शायरी है, आसानी से समझ आती है। जैसे एक था कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसी तरह एक काफ़ी फेमस शेर इनका है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। तो ये भी एक अच्छी बुक मुझे लगती है, मैंने पढ़ी थी। फिर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस में या फिर यूपीएससी हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में तो पढ़ी थी। जैसे एक ये दिव्या बुक है यशपाल जी की। इसमें जो बौद्धकालीन जो समय रहा है हमारा, वहाँ पे स्त्री की क्या स्थिति थी उसके बारे में है, और इन्होंने जो समर्पण है वो भी स्त्रियों को समर्पित किया इस बुक को, कि तुमको जो निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन दीप स्नेह से प्रज्वलित है। तो ये एक बुक है जो स्त्रियों को समर्पित है, स्त्रियों के संघर्ष को समर्पित है। ये एक बुक मोहन राकेश जी के आधे अधूरे नाटक है उस पे है, और आधे अधूरे के अलावा एक आषाढ़ का एक दिन नाटक है, वो भी मैंने पढ़ा है। ये सब जो अभी मैं आपको अब बता रहा हूँ वो सब यूजीसी नेट में या यूपीएससी के सिलेबस में है। जैसे कुरुक्षेत्र है, ये भी आपको पता है दिनकर जी की बुक है। इसमें भी जो हमारा कुरुक्षेत्र में जो युद्ध का दर्शन है, युद्ध कैसे होता है या युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पे, और उसमें फिर एक पंक्ति भी आती है कि जब तक सुख भाग न नर का सम हो, ना ही किसी को बहुत अधिक ना ही किसी को कम हो। तो वो चीज़ है। तो मतलब युद्ध जो है वो वास्तव में जो असमानता का संघर्ष है उसके कारण है। और ये एक बुक है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, और इसमें भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पंक्ति जैसे आजकल जलवायु परिवर्तन और इसमें है, तो उसको उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं, जिसमें एक पंक्ति आती है कि प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल विलासिता की नद में। कि हम केवल अपने कामों में लगे हुए हैं, हमको पता नहीं है कि हमारे जो कार्य हैं वो प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और जब प्रकृति अपना बदला दे लेती है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। एक ये बुक है राहुल सांकृत्यायन जी की मेरी तिब्बत यात्रा। इसमें उनकी काफ़ी पुरानी बुक है, तो उसमें तिब्बत यात्रा में वो कैसे जाते हैं, वहाँ पे कैसे वहाँ की जो पुस्तकें हैं वो इकट्ठा करते हैं, बौद्ध जो मठ हैं उनका भ्रमण करते हैं। तो ये बुक में उन्होंने अपना, इनको महापंडित कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग बहुत सारी जगह पे घूम घूम के जो ज्ञान एकत्र किया है। संस्कृत के बहुत अच्छे ये थे व्याख्याता और विद्वान। गोदान, ये सब जानते हैं इस बुक को, और ये प्रेमचंद जी की सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, सबसे अंतिम जो बुक थी। और इसमें लगभग बहुत सारे उनका जो जितना भी साहित्य है उसके जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें निहित हो जाते हैं।
फिर एक बुक तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण जी की, ये अभी हाल ही में इनको अवार्ड मिला था, तो मैंने ये परचेज की थी और पढ़ी है। काफ़ी अच्छी इसमें जो कविताएं हैं, तो एक नया प्रकार का जो अभी वर्तमान में जो कविता लिखी जा रही है। फिर एक बुक ये मनु भंडारी की महाभोज, जिसमें बताया गया है कि जो राजनीति थी तत्कालीन 1960-70 के दशक की, वो किस प्रकार की थी। आजकल की भी राजनीति लगभग इसी प्रकार की है, तो वो एक ये बुक है। फिर हम बात करते हैं मैला आंचल की। मैला आंचल इस मायने में उल्लेखनीय है कि जो मुझे लगता है कि जब मैंने मैला आंचल को पढ़ा तब मुझे लगा कि जो स्वदेश फिल्म है वो कहीं ना कहीं इस जो बुक है उससे प्रभावित मेरे को लगी। हो सकता है कि ये मेरा अपना विचार हो, लेकिन ऐसा मुझे लगा। तो ये कुछ बुक्स थी जो मेरे पास अभी उपलब्ध थी, जो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। कुछ बुक्स जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं उसमें जैसे युवाल नोह हरारी की बुक्स हैं, सेपियंस है, 21 लेसन्स फॉर 21 सेंचुरी है, और सिद्धार्थ है हरमन हेस की बुक। और भी कुछ बुक्स हैं जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स जो है इधर उधर पढ़ी हैं, मुझे मिली नहीं, जैसे डैन ब्राउन के 3-4 नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं। तो ये ओवरऑल मैंने जो पिछले 5-6-7 साल में जो बुक्स पढ़ी हैं उसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बताया। इसको बताने का उद्देश्य ये था कि जो एक हम जो चीज़ें सीखते हैं या हमारी जो विचार शक्ति विकसित होती है, वो दो चीज़ों से मुझे लगता है मुख्यतः होती है। एक तो हम जो नए नए अनुभव लेते हैं, हम अलग जगहों पे जाते हैं, अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। दूसरा, हम जो बुक्स पढ़ते हैं या जो हम ज्ञान की चीज़ हमें आती है, तो उससे हमारी सोचने का जो तरीका है वो डेवलप होता है। हम एक चीज़ के बारे में 4 दृष्टिकोणों से सोच पाते हैं। हम एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से भी सोच पाते हैं, हम एक लेखक के दृष्टिकोण से भी सोच पाते हैं, हम एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से भी सोच पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको एक अच्छा इंसान बनाती है। हमारी प्रिपरेशन में भी इनडायरेक्टली ये हमको प्रभावित करती हैं। हमको जो है कि एक अच्छा लेखक बनाने में भी ये सहयोग करती हैं। हम अच्छे प्रकार से लिख पाते हैं चीज़ों को। खासकर जो कंपोजिशन वाला पार्ट है हिंदी इंग्लिश में, उसमें हम अच्छा कर पाते हैं। तो ये इसका उद्देश्य ये था। और दूसरा ये भी इसका उद्देश्य था कि कुछ लोगों की वैसे ही जिज्ञासा थी कि आपने आरएस के अलावा कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, तो ये था। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम और कुछ जो है किसी चीज़ पे बात करेंगे, किसी हो सकता है किसी एक बुक पे भी बात करें। तो ठीक है, थैंक यू।